आपके पास तो नहीं है 2000 का नोट? अगर है तो अभी समय है, जमा कर सकते हैं। 2000 का नोट जब छपा था तब कहत रहे लोग कि चूरन वाला नोट है गांव में, लाल लाल। हम लोगों के पास जब तक नोट आया तब तक फिर नोटबंदी हो गई, फिर वो नोट जमा करवाना पड़ा। ज़्यादा था नहीं, 2-4 नोट आदमी इसलिए भले रखे होगा कि हो सकता है आने वाली पीढ़ियों को दिखावे कभी 2000 के नोट ऐसे चलते थे। अब तो नोट नहीं है, लेकिन हुक्म हुआ है कि फिर जमा होंगे बचे हुए 2000 ही नोट, और ज़माना फिर लौट आया है लंबी लंबी कतारों का। ये ज़माना क्या लंबी कतारों का लौटा है या उनका लौटा है जो भूल गए थे, कहीं पर रखे हुए थे? बड़ी मात्रा है, क्योंकि 6000 करोड़ की इस देश में ये कोई मामूली पैसा नहीं है। 6000 करोड़ रुपया बहुत बड़ी चीज़ होती है। और ये कहाँ दबा है? पानी में फेंक दिया कि किसी ने जला दिया कि ज़मीन के नीचे खोद के गाड़ दिया था? कहाँ पर ये रुपया दबा है? अब ये सामने आया 2 साल बाद, अचानक से लोग खुद हैरान हैं कि इसकी लाने की ज़रूरत क्या थी। जिसका गया गया, बंद कर दिया तो बंद कर दिया। भाई 7 अक्टूबर 2023 से बंदी है 2000 के नोट की। अब आज कह रहे हैं कि बैंक में जमा कर दो, चलन में है, और बैंक में ना जमा कर पाओ तो डाकघर में जाके जमा कर दो। अरे जब हो तब तो जमा कर दें। होगा उनके पास जिनके पास जखीरा होगा, और कहीं वो भूल गए होंगे। ब्रजेश जी, लेकिन 2000 के नोट जमा करने की बात से एक बात याद आ रही है कि ऐसा लगता है कि सरकार 1000 के नोट फिर से चालू करने वाली है। ये जो 1000 के नोट बंद हो गए थे, शायद उसको चालू करे सरकार, क्योंकि कई बार ये चर्चा है कि 500 भी बंद हो जाएगा। जब 500 बंद हो जाएगा तो 20 रुपया का सिक्का ऐसा छपा है कि 10 और 20 के पता नहीं क्या, किसी को देना है 10 दे दो 20, दोनों सिक्का एक के बराबर हैं। समझी नहीं आता। तो ऐसे 100 के नोट के हाल हो जाए, 100 और 200 नोट सबसे बड़ी गड्डी रह जाएंगी। तो ये समस्या तो उनके लिए है कि जो 100 करोड़ 300 करोड़ घूस लेते होंगे, उनके ये रुपया कैसे आ जाएगा वो लोग देखें। लेकिन अब तो लोग इतने होशियार हो गए हैं ना संजय भाई, और वीरेंद्र जी को भी बता रहे, डॉलर में रिश्वत लेते हैं। हाँ, ये सब हवाला कारोबार ने सब सुविधाएं प्रदान कर दी हैं। पहले लोग पता लग जाता था, अब तो विदेश में पैसा ले लेते हैं। लेकिन जिस नोटबंदी का उपयोग आतंकवाद की कमर तोड़ने के लिए हुई थी, उस नोटबंदी के बार बार चर्चा आने से लोग डर रहे हैं। उस नोटबंदी ने व्यापारियों को भी कमर तोड़ी, आम आदमी की भी तोड़ी, और राजनीतिक दलों की खूब तोड़ी, क्योंकि चुनाव के वक्त पे नोटबंदी हुई थी। अब ये बात अलग है कि सरकार हर बार कहती है कि हमारी नीयत साफ है, हम चाहते हैं काला धन बंद हो जाए। आतंकवादी को नोट पहले जाता था कि नहीं जाता था, छाप पाते कि नहीं छाप पाते थे, ये सब चीज़ें बहुत प्रमाणित नहीं हो पाई। लेकिन इतना ज़रूर है कि शुक्राना नजराना ये बंद नहीं हुआ कभी। नोट चाहे बड़ी छपे चाहे छोटी, अफसर नेता और जो भी जहाँ सुविधा में है तो कहते हैं ना कि नो टकराव नो टकराव। हर राज्य का अगर एक एक अपना अपना बैंक हो जाए, नोट छापने का अधिकार दे दिया जाए, तो जितना मन आए जम के नोट छापो, जम के घूस दो और जम के काम कराओ, तुम भी खुश हम भी खुश। अरे जो बड़े बड़े अफसर हैं यूपी में, ये तो नोट छाप ही रहे हैं, अपना अपना आरबीआई तो खोले ही हैं। हाँ, तो वही घूसखोर हैं यहाँ के अफसर, भ्रष्ट। लेकिन ब्रजेश जी, हमारे यहाँ जो है कहा जाता है कि इंसान को, जो बड़े लोग हो जाते कहते देखिए इंसान को बहुत घमंड नहीं करना चाहिए कभी अपने पर, क्योंकि वक्त जब उन नोटों का भी नहीं हुआ जो पूरा बाजार खरीदने की ताकत रखते थे, तो इंसान क्या चीज़ है, वक्त बदलता रहता है। सरकार का काम है कि जनमानस के लिए सहूलियत पैदा करे। जितना नोट खर्चा करे में
सर नोट छापने और बंद करने में सरकार मेहनत करती है, उसमें अगर सरलता लाए और सारी चीज़ों में तो ज़्यादा भला होगा। वैसे भी एक सिस्टम है, हम लोग जब नोट नकली या असली की पहचान करनी होती है तो उजाले में करते हैं, नोट देख लेते हैं कि असली है कि नकली, इसे देखते हैं उजाले में करके, बल्ब की रोशनी में किसी में। लेकिन आज तक ऐसा कोई सिस्टम नहीं बना कि किसी रोशनी में करके आप इंसान को जान सकें कि असली आदमी है कि नकली आदमी है। जी बीरेन जी, इसके लिए भी सरकार को कोई व्यवस्था बनानी चाहिए जिससे कि चीज़ें थोड़ा साफ दिखाई पड़ती। फिलहाल मिर्जा गालिब का एक शेर है, अगर उससे पहले एक छोटी सी बात कह दें कि जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे बचपन में तो सुनते थे कि गर्मी ऊन में होती है, फिर थोड़ा और बड़े हुए तो पता चली कि गर्मी जून में होती है। फिर जब पिताजी जब काफी बड़े हुए आप जब आप काफी बड़े हुए तो क्या पता चला आपको? तो पता, तब पिताजी जब घर में डांटते थे तो पता चला कि गर्मी खून में होती है। हाँ, लेकिन जब और बड़े हुए और खुद कमाने लगे तभी पता चला कि ना ऊन में, ना जून में, ना खून में, हाँ। और गर्मी तो खाली है नोटों को कमाने के जुनून में। ये बात डॉक्टर आशुतोष वर्मा ने बहुत पहले समझ ली थी, आपको थोड़ा समय लगा इस समझने में। बहुत शुक्रिया जी। खैर कुछ कह रहे थे वीरेन जी? सुनिएगा कि जब नोटबंदी हुई जी, तो गालिब साहब का एक शेर बड़ा मशहूर हुआ था उस दौरान, उसी का कुछ लाइनें हैं कि बदलवा दे मेरे नोट ऐ गालिब, और या वो जगह बता जहां कतार ना हो, और उम्र दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 कमाने में कट गए और 2 नोट बदलवाने में। अच्छा, गालिब के टाइम भी ये समस्या थी नोट वाली, काफी चिंता की बात है। बहुत शुक्रिया वीरेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपना इनपुट और आम आदमी के मन में क्या चल रहा है संजय जी, ये बात वीरेन जी ने बड़ी पारदर्शिता के साथ रखी। बहुत शुक्रिया। क्विक राउंड है।